बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा दिन वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स का। तो कल सिर्फ बेसिक था, इंट्रोडक्शन था और सिंपली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बताया था TSWP के ज़रिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ने अपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली होगी। वो 2 दिन के लिए ट्रायल मिलता है, तो 2 दिन तक के लिए वैलिड है। जब वो एक्सपायर हो जाएगी वेबसाइट, आप एक नई बना लीजिएगा। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। मैं इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारा। आज हमने वर्डप्रेस को ओवरव्यू करना है। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने इंस्टॉल की थी उसको देखेंगे, उसको कैसे लेके चलना है और फंक्शंस हैं क्या क्या उसमें। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू करेंगे। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपने तो TSWP के ज़रिए वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास एक डोमेन नेम अवेलेबल थी, मैंने उस पर एक वेबसाइट इंस्टॉल की है। वेबसाइट वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉलेशन की है। तो अभी आप अपनी अपनी जो वेबसाइट आपने इसके ज़रिए बनाई थी उसके बैकएंड में लॉगिन हो जाइए। किसी भी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए वेबसाइट के बाद /WP-admin लिख के, ठीक है, एंटर करते हैं। ये ये अब हमें एक पैनल देगा जिसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। TSWP में भी जब वो वेबसाइट बनाता है, सेटअप करता है, तो हमें यूज़र नेम दे देता है और उसका पासवर्ड दे देता है। तो वो आपने कॉपी करना होता है, सेव करना होता है अपने पास। तो इसका ये था, पासवर्ड आ गया, इसका यूज़र नेम था Gmail। ये मेरी वेबसाइट का है, आपको आपकी अपनी वेबसाइट का अलग होगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये है जी डैशबोर्ड और इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अभी बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है, कुछ नहीं किया। मैंने कल आपको बताया था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहले काम करने हैं आपने, इसको थोड़ा सा क्लीन लुक देनी है पहले, ठीक है। फिर सारी जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पोस्ट वगैरह और कुछ पेजेस ऐड हो जाते हैं उनको ट्रैश कर देना है, ठीक है। पेजेस में आएंगे उसको ट्रैश कर देना है। ये भी ट्रैश हो गया, ये भी ट्रैश हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कमेंट्स में है कुछ कि नहीं। कमेंट कमेंट्स में कुछ नहीं है। प्लगइन्स पे आएंगे। प्लगइन्स में पहले सभी को डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे और बाद में इन सभी को डिलीट कर देंगे। ये फ्रेश इंस्टॉलेशन के वक्त बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही पहले से इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और एक सेटिंग मैंने बताई थी, सेटिंग में जाके पैरामेलिक्स में जाना है और इसको पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। तो ये सेटअप मैंने कल भी बताया था। अभी बिल्कुल नई इंस्टॉलेशन है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। बैकएंड भी कह सकते हैं, पैनल, बैकएंड पैनल, वर्डप्रेस पैनल, जो कहना चाहें कह सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये, एक मिनट में इसे नीचे कर लूँ। ये सबसे पहले ये ऊपर वाला बार शो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये अगर हम टॉप राइट में देखें तो ये हमारा यूज़र नेम है, ये हमारा प्रोफाइल है और यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना। इधर भी अगर आप इस होम वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जो कि फ्रंट एंड कह सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ, अगर इसे विजिट साइट को मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करूँ तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अच्छा, फिर ये है जो आइकन, ये कमेंट्स का आइकन है। इसको मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कमेंट्स को जाके। बेसिकली जितनी भी मेरी पोस्ट होंगी अगर उन पे कोई कमेंट्स आते हैं तो वो यहाँ पे काउंट शो करेगा। अभी ये देखें कोई कमेंट नहीं है तो ये जीरो शो हो रहा है, ठीक है। कमेंट्स को मैं यहाँ से जाके भी देख सकता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, मैं इन्हें यहाँ पे क्लिक किया था और ये कमेंट्स वाले सेक्शन में आ गया। मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कमेंट्स में आ सकता हूँ, ठीक है। ये जो वर्डप्रेस का आइकन है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वर्डप्रेस के बारे में बताएगा, वर्डप्रेस है क्या और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन। रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है लेकिन अभी जरूरी नहीं है उसको देखिए। अच्छा, न्यू में क्लिक, डैशबोर्ड में वापस आता हूँ। न्यू पे ये एक आइकन दिया हुआ है उन्होंने न्यू का, जिससे हम यहीं से डायरेक्ट पोस्ट में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, पेज और यूजर ऐड कर सकते हैं। मतलब न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं, न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, न्यू मीडिया, पेज, यूजर, ठीक है। ये सब है क्या, अभी हम देखेंगे। बेसिकली ये ऊपर वाला जो पैनल है ये इसमें बता रहा है कि ये यूजर नेम है, कंजल ब्लॉगर@gmail.com।
इसमें हम ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, ये कमेंट्स हैं, और ये साइट का जो मेन यूआरएल है। डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या इसको ओपन इन न्यू टैब करके मैं हम यहाँ पे न्यू टैब में देख सकते हैं। अच्छा, अब हम, ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। अच्छा, मैं ये डैशबोर्ड ओवरव्यू। अच्छा अभी, अच्छा, जितनी भी वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं वो सारी, ये जो लेफ्ट पैनल शो हो रहा है इसी में होती हैं। ठीक है, ये जो हमारे ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं, इनको इतना, इन पे ध्यान देना जरूरी नहीं है। ये जो इसको ड्रैग करके हम जहाँ अब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये वाले जो ऑप्शन है। लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। ये एक्टिविटी में शो करता है कि आपने वर्डप्रेस में कौन कौन सी एक्टिविटी की है। मैंने अभी कोई एक्टिविटी नहीं की, ठीक है। क्या करना एक्टिविटी देख के, मैंने तो इस ऑप्शन को भी यूज नहीं किया। अच्छा, साइट हेल्थ में बताता है कि आपकी साइट की हेल्थ कितनी है, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है उसमें, कोई खराबी तो नहीं है साइट में आ चुकी बैकएंड के हवाले से। तो इसमें वो बताता है, अभी कुछ हमने किया ही नहीं इसमें, तो अभी नो इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, एट अ ग्लांस में ये शो करेगा कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सा थीम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थीम क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है जो, उसका वर्जन हम 6.1.1 इस्तेमाल कर रहे हैं। क्विक ड्राफ्ट में देखेंगे तो यहाँ आप ड्राफ्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टाइटल और कंटेंट देखिए। ये फीचर कभी इस्तेमाल नहीं होता, पता नहीं क्यों वर्डप्रेस ने ऐड किया है। वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, इस टैब में ये शो करता है कि आने वाला जो आने वाली जितनी भी वर्डप्रेस के रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं या न्यूज़ हैं, तो वो जितनी भी न्यू न्यूज़ होंगी वो इसमें ऐड कर देगा। जैसे कि ये कुछ दिनों पहले इसने ये ऐड किया था। हम अभी हैं 6.1.1 में, ठीक है। तो उसने अभी कहा कि 6.2 बन चुका है, जो कि अभी बीटा टेस्टिंग में है। तो ये जो इवेंट्स एंड न्यूज़ होती हैं वो वर्डप्रेस की यहाँ पे शो करता है। बेसिकली ये पांचों इरेलीवेंट है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है इनको देखना। अच्छा, ये है होम। ये है जो होम, डैशबोर्ड और होम एक ही चीज़ है, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे होम ओपन होगा, ये हमारा होम वाला सेक्शन है, ठीक है। अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें, वेबसाइट के बैकएंड में जितनी भी चीज़ें अपडेट होने वाली होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। अगर तो जैसे हम 6.1.1 अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 6.2 आ जाएगा वर्डप्रेस का वर्जन, तो क्या होगा कि वो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा कि आप 6.1.1 से 6.2 में स्विच कर लें, अपडेट कर लें अपने आप को, अपनी वेबसाइट को। अगर कोई यहाँ पे हाँ, ये है, यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ये बता रहा है कि हम अभी वर्डप्रेस का लेटेस्ट, जो अभी तक वर्डप्रेस के वर्जन आए हैं उनमें से जो लेटेस्ट है सबसे, वो यूज़ कर रहे हैं। अगर तो अभी इस वर्डप्रेस के इस वर्जन में कोई हमें खराबी आ रही है, तो हम यहाँ पे री इंस्टॉल वर्जन 6.1.1 कर सकते हैं। तो ये सारा डाटा तो आपका वही रहेगा, लेकिन वर्डप्रेस एक न्यू इंस्टॉल हो जाएगी। फिर अगर प्लगइन्स में कोई चेंजेस आते हैं, कोई अपडेट होती है, तो वो जितना भी वो डाटा है प्लगइन्स का वो यहाँ पे शो होगा। वो जितने भी प्लगइन्स होंगे वो यहाँ पे होंगे शो के, ये प्लगइन्स अपडेट होने वाले हैं, इनको कर लें। थीम्स में भी यही चीज़ होगी, प्लगइन्स की तरह का जितने भी थीम्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ये थीम्स अपडेट होने वाले हैं, उनको अपडेट कर लें। अपडेट सेक्शन में ये है। अच्छा, पोस्ट में देखेंगे। अच्छा, ये जो पोस्ट वाला सेक्शन है, डैशबोर्ड वाला हमने देखे। डैशबोर्ड में दो चीज़ें हैं, एक होम है और एक अपडेट्स है। होम वो जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं, और जो ये अपडेट्स हैं उसमें वेबसाइट के रिलेटेड अपडेट्स हैं। पोस्ट में क्या है, ये जो पोस्ट के सेक्शन में चार सब सेक्शन हैं। ऑल पोस्ट, एड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज और टैग्स। पोस्ट बेसिकली क्या होता है, पोस्ट होता है जो हम कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, जैसे कि कोई भी पीस ऑफ कंटेंट, जैसे मैं लिखता हूँ, वायर कटर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक ये एक उन्होंने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, ठीक है। रिटर्न कंटेंट कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, रिटर्न कंटेंट होता है। तो इसको मैं कहाँ से कट करूँ, तो ये शायद नहीं कट होगा। वायर कटर में, होम पेज पे मैं वायर कटर के जाता हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ। बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, इसको क्लिक करते हैं। तो ये देखें, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, ये ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में आ रहा है। अब ये मुझसे लॉगिन करने का कह रहा है, मैं करना नहीं चाह रहा। बेसिकली आप ये देख सकते हैं। वैसे अगर मैं लिखूं बेस्ट लैपटॉप्स, तो जो वेबसाइट शो होंगी, ठीक है, वो क्या हमें शो होती हैं, ब्लॉग पोस्ट शो होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर है ना वर्डप्रेस में, ब्लॉगर्स के लिए स्पेशली, वो ये पोस्ट वाला सेक्शन ही है, ठीक है। इसमें हम यहाँ से हम देख सकते हैं हमने कितनी पोस्ट की हैं। अभी ये देखें, आल में 0 दिखा रहा है, ट्रैश में एक थी जो बाय डिफॉल्ट बन जाती है हेलो वर्ड के नाम से, ठीक है। ये पहले मैं आल में था, अब मैं ट्रैश में आ चुका हूँ। या मैं डिलीट परमानेंटली कर दूंगा तो ये ट्रैश से भी डिलीट हो जाएगी।
ठीक है, आल पोस्ट में क्या शो करता है, जितनी भी आपने अभी तक पोस्ट की होती हैं। ऐड न्यू, आप यहाँ से भी जाके ऐड न्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड न्यू का ये बटन भी उन्होंने दिया हुआ है। कैटेगरीज देखेंगे हम बाद में, टैग्स भी देखेंगे बाद में। अच्छा, फिर आते हैं मीडिया में। ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। ये पोस्ट वाला सेक्शन है। अब ये देखें, ये जो उन्होंने एक वेबसाइट है दी वर्ज नाम से, तो ये जो ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, ये है बेसिकली पोस्ट। पोस्ट यहाँ से अगर आप ऐड न्यू पोस्ट पे जाके अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक रिटर्न कंटेंट लिख सकते हैं। एक एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप रिटर्न कंटेंट लिख सकते हैं। अच्छा, मीडिया है, लाइब्रेरी है। जैसे कि मीडिया में दो सेक्शन है, लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी में जितनी भी आपने अभी तक शो की हो, ऐड की होंगी इमेजेस अपनी वेबसाइट में, जैसे मैं अभी एक ऐड करता हूँ, ऐड न्यू करके सिलेक्ट फाइल में क्लिक करूंगा, तो शायद कोई इमेज मेरे पास पड़ी हो। अ, एक मिनट। तो जैसे ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था, तो मैंने इसे अपलोड किया है। तो ये देखें, अगर हम लाइब्रेरी में जाएंगे तो क्या होगा कि ये जितनी भी हमारे पास ये जो फोटोज हैं वो यहाँ पे शो होंगी। जैसे ये मेरे पास एक फोटो है, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके रिलेटेड सारा डाटा में मुझे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और आप ऐड न्यू पिक्चर यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐड न्यू, और ऐड न्यू यहाँ से भी जाके पिक्चर ऐड न्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जितनी भी लाइब्रेरी लाइब्रेरी मीडिया मीडिया के रिलेटेड, इसमें पिक्चर भी हो सकती है, इसमें ऑडियो भी, इसमें वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, और ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये एक पैनल ओपन कर देगा, जिसपे मैं, ये देखें, सिलेक्ट फाइल करूंगा और अपने कंप्यूटर में जहाँ भी मेरे पास पिक्चर दिए कुछ पड़ा होगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे है कुछ नहीं दरअसल, शायद वेबकैम में। अच्छा हाँ, ये तस्वीर है। तो अब ये भी ऐड ऐड कर सकते हैं ये पिक्चर्स। और मीडिया मीडिया लाइब्रेरी में क्या होता है कि सारी इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस होती हैं। पेजेस में जाएंगे। पेजेस इस्तेमाल होते हैं ऐसे कंटेंट के लिए, वो भी होता कंटेंट ही है, ऐसे पेजेस के लिए अपनी वेबसाइट पे जो कि हम कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं कर रहे होते, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस का पेज। वेबसाइट्स में कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों ओपन नहीं कर रहा, और इसकी एंडिंग मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। जैसे कि ये अबाउट अस का पेज बना हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। फिर है कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है, ये वर्ज वेबसाइट में। तो जो जितने भी इस तरह के पेजेस होंगे होते हैं जिनको हम कभी कभार चेंज करते हैं, तो वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ना लिखा हुआ, इसको उन्होंने एक मरतबा बना दिया है, अब कई सालों तक यही इन्फॉर्मेशन रहती है। कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया या अबाउट अस का पेज हो गया, ठीक है। भी ये देखें, कॉन्टैक्ट अस में उन्होंने सिर्फ एक फॉर्म दिया हुआ है हमें, जिसमें हम फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यूजर नेम और जो भी हम लिखना चाहते हैं वो बता के हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेजेस, ये जितने भी इस तरह के पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है, तो इस तरह के पेजेस को हम लिखते हैं पेजेस में। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन पोस्ट में क्या हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा देता है। पोस्ट में हमें कैटेगरीज देता है, हम अपनी पोस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्ज करें मेरी एक लैपटॉप्स की वेबसाइट है, मैं उसमें डेल के लैपटॉप्स के लिए एक अलग कैटेगरी बना सकता हूँ, जिसको मैं डेल लैपटॉप्स करके जितने भी डेल के लैपटॉप्स के रिलेटेड मेरी पोस्ट होंगी वो मैं डेल की कैटेगरी में ऐड कर सकता हूँ। और एक मैं अगर मैं कैटेगरी बनाना चाहूँ एचपी लैपटॉप्स की, तो जितने भी एचपी लैपटॉप्स के रिलेटेड पोस्ट मैं लिखूंगा वेबसाइट पे, वो मैं इस कैटेगरी में ऐड कर सकता हूँ। और ये टैग भी तकरीबन सेम ही कॉन्सेप्ट है। पेजेस में क्या है, सिर्फ पेजेस होते हैं और ऐड न्यू पेजेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं, मैं यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकता हूँ। अभी ये देखेंगे, आल में कुछ नहीं है, ट्रैश में दो पेजेस थे जो कि मैंने पहले डिलीट किए हैं। ये देखें, सैम्पल पेज है, ये मैं डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। वैसे तो इसे भी मैं परमानेंटली डिलीट कर दूंगा। हम अपने अलग से खुद स्क्रैच से पेजेस बनाएंगे। अच्छा, आगे आते हैं कमेंट्स में। अच्छा, कमेंट्स का क्या है मतलब, जैसे कि अभी ये मैं ब्लॉग पोस्ट देखी थी, कई वेबसाइट्स ने कमेंट्स ऑफ किए होते हैं, मेरे ख्याल में इसमें तो नहीं होंगे। इसमें भी ऑफ है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट देखते हैं, हम कमेंट्स कर सकते हैं, इसी तरह से हम वेबसाइट के कंटेंट के बाद भी अपना, उन्होंने वेबसाइट कई मेजरली वेबसाइट्स पे होता है कमेंट करने का ऑप्शन, वहाँ पे जाके हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे शो होंगे जितने भी यूजर ने कमेंट किए होंगे, तो मैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ मैंने किसको अप्रूव करना है, किसको डिलीट कर देना है।
कोई स्पैम कमेंट तो नहीं आया, ठीक है, कोई बैकलिंक वगैरह बनाने के लिए कोई स्पैम कमेंट तो नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से देख के मैं डिलीट कर सकता हूँ या अप्रूव कर सकता हूँ। तो वो जब मैं अप्रूव कर दूंगा तो वो मेरी वेबसाइट पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पेरेंट्स में आऊंगा। पेरेंट्स में ये देखें, ये थीम है। थीम बेसिकली होता क्या है, वेबसाइट की लुक एंड फील। ये हमारे पास तीन थीम्स हैं अभी बाय डिफॉल्ट जब हम वर्डप्रेस की न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं। तो 2023 है, 2021 है, 2022 है। तो थीम्स के लिए आगे पूरा एक चैप्टर है इस पे मैंने डिजाइन किया। तो इसको बस अभी के लिए इतना समझ लें कि जो भी वेबसाइट का जिस तरह का डिजाइन बनेगा ना, वो थीम डिफाइन करता है। जैसे ये अभी मेरी वेबसाइट का ये वाला डिजाइन है, तो ये कहाँ से आया ये डिजाइन, ठीक है। तो ये एक थीम के जरिए डिजाइन हो रहा होता है। प्लगइन्स हम इसमें थीम्स में थीम न्यू ऐड करने के लिए यहाँ पे ऊपर ऐड न्यू का बटन होगा। इसमें यहाँ पे ऐड न्यू का बटन नहीं है, ये है बटन। ऐड न्यू करके हम या ये हम देखेंगे, आप ये मुख्तलिफ थीम्स हैं, जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए आप उस तरह का थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे चल के इसको भी देखेंगे, अभी सिर्फ ये ओवरव्यू की क्लास है। प्लगइन्स सेक्शन में जाते हैं। प्लगइन्स में क्लिक करेंगे। ये देखें, अच्छा प्लगइन्स होता क्या है। प्लगइन्स बेसिकली सॉफ्टवेयर, जो हमारा एक वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें फर्दर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम प्लगइन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस में हम ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये हम बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस से इस तरह ऐड नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्डप्रेस में ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कि वो फॉर्म भी बना सके, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। तो ये प्लगइन का नाम है, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी ये देखना डैशबोर्ड में यहाँ पे कहीं भी कॉन्टैक्ट का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूंगा, तो ये देखेंगे एक कॉन्टैक्ट का पेज शो हो रहा है। क्या था हमारे पास, ये सिर्फ ये वाली फंक्शनैलिटी थी। अब ये एक न्यू फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई है, जो कि हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बनाने की फंक्शनैलिटी दे देता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्लगइन्स हैं क्या। प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जाके ऐड न्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉन्टैक्ट ये जो प्लगइन है डाउनलोडेड, इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। डीएक्टिवेट करने से होगा क्या कि ये अवेलेबल तो है हमारे पास, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं होगा तो ये देखें अभी कॉन्टैक्ट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूंगा तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब ये कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। मैं इसके भी मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो कि हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी अभी के लिए मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। डीएक्टिवेट करने के बाद मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट से। तो ये होते हैं प्लगइन्स। अब हम जाएंगे यूजर्स में। यूजर्स में क्या है कि जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं, उसका उनका सारा डाटा यहाँ पे शो होता है। अभी यूजर को आप इसी तरह से समझ लें कि ये एक यूजर है बाय डिफॉल्ट। ये है एडमिन यूजर जो मैं हूँ। ये मेरी ईमेल है, मैंने अभी नाम अपना नहीं बताया इसे। तो एडमिनिस्ट्रेटर रोल, ठीक है। तो जितने भी यूजर, अगर आप फर्ज करें मैं वेबसाइट का ओनर हूँ और मैंने एक डिजाइनर को अपनी वेबसाइट देनी है डिजाइन करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करके, ऐड न्यू के पे क्लिक करके उसका बता दूंगा कि उसकी ईमेल ऐड करूंगा, नेम ऐड करूंगा, ठीक है। उसके लिए पासवर्ड जनरेट करूंगा और उसको फर्ज करें मैं एडिटर बना देता हूँ, तो वो मेरी वेबसाइट को एडिट कर सकता है और इसे डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, जो जो एडमिन यूज़र की प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल वाले सेक्शन में शो होगी। यहाँ से हम न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं। आल यूज़र से हम आल यूज़र देख सकते हैं कितने यूज़र हैं। और प्रोफाइल में क्या होगा कि ये जो है एडमिन यूज़र है उसकी प्रोफाइल यहाँ पे शो होगी, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। तो ये श्योर एडमिन यूजर बेसिकली जो एडमिन है उसका यूजर नेम, ठीक है। उसका नेम क्या देना है, मैं अगर यहाँ पे अपना नाम लिख लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये हम आगे बढ़ेंगे इसको कैसे चेंज करना है और क्या करना है। और एच टी टी पी एस को एच टी टी पी एस कर देते हैं और ये अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा। तो ये होता है यूजर्स। आगे हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स वाला सेक्शन हम सबसे कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अवेलेबल टूल्स, यहाँ से आप अवेलेबल टूल्स देख सकते हैं मेरे पास कौन कौन से हैं। इंपोर्ट से क्या होगा कि मैं कोई दूसरी वेबसाइट इंपोर्ट कर का वेब दूसरी वेबसाइट का डाटा इंपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, साइट की हेल्थ चेक कर सकता हूँ। और ये जो जितने भी हैं ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। आगे हैं सेटिंग्स। हम सेट टूल्स को आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू वाली क्लास में मैं इतना ज़्यादा नहीं बता रहा। अच्छा, ये जनरल सेटिंग्स में ये वेबसाइट का नाम फर्ज करें कंजर ब्लॉग लिख देता हूँ मैं।
हाँ, कंसर्न ब्लॉग लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें वेबसाइट का नाम अ, नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे वेबसाइट का नाम चेंज हो गया और ये ब्लॉग बन गया। अगर मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो आप वहाँ पे देखेंगे ये वेबसाइट का नाम बन गया। इसको सेव चेंजेस करेंगे, ठीक है। आगे जाएंगे, ये अब ये नाम है, मैं इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं जनरल में, ठीक है, टाइम के रिलेटेड और ये ईमेल वगैरह के रिलेटेड, राइटिंग में, रीडिंग में, डिस्कशन, मीडिया, परमानेंस, तो ये वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैरामलिंक्स को सेट कर देना है पोस्ट नेम पे, ठीक है। पोस्ट नेम पे ये आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही ये सेटिंग कर देनी है। तो ये था वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू। हम देखते हैं हमारे पास कोई टॉपिक रहा तो नहीं गया। डैशबोर्ड ओवरव्यू, अच्छा, क्रिएटिंग अ पोस्ट एंड पेज। अच्छा, हम आते हैं पोस्ट पे। हम एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे। पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें हम पोस्ट पे जाके ऐड न्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐड न्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं फर्ज करें ये वाली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा डाटा उनका, बस लैपटॉप 2022। ठीक, क्या होगा कि हमारे पास एक एडिटर शो हो जाएगा, ठीक है। इस एडिटर को कहते हैं ब्लॉक एडिटर या गुटनबर्ग एडिटर भी कई लोग कहते हैं। तो इसको कैंसिल करते हैं। ये हमारे पास एक एडिटर शो हो गया है। तो मैं इसमें एक पोस्ट करता हूँ। ये हम टाइटल लिख लेते हैं और थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऐड कर दिया। अभी ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी हमारे ये डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं, ऐड न्यू करने के बाद हम ये देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने से क्या होगा, ये मेरी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगी। मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखें, ये एक पोस्ट न्यू ऐड हो चुकी है, बेस्ट लैपटॉप 2023, ठीक है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो ये देखें कंसल.com/बेस्ट लैपटॉप 2023 पे आ चुका हूँ मैं। और ये मुझे मेरी पोस्ट का जो रिटर्न कंटेंट है ये शो हो रहा है, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप 2022 बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें ये दिवर्ज वेबसाइट पे शो हो रहा है ना। ये देखें, ये इन्होंने डिजाइनिंग वगैरह अच्छी की हुई है। हमको थोड़ी सी कोशिश करेंगे डिजाइनिंग करने की भी, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से इमेजेस ऐड करना देखेंगे और ये पेज बनाना देखेंगे, ठीक है। हमने एक पोस्ट ऐड कर दी है और पब्लिश भी कर दी है। और हम अब ऐड करेंगे एक पेज। पेज में बेसिकली क्या होता है, पेज में जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। और फर्ज करें मैं अबाउट अबाउट अस पेज बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट अस। ये कंपनीज वगैरह जितनी भी होती हैं उनके लिए अबाउट अस पेज ज़रूरी होता है। मैं इसका कंटेंट कॉपी करता हूँ, ठीक है। अबाउट अस में क्या होता है, अपने बारे में बताना होता है, ये कंपनी कौन सी है या ब्लॉग कौन सा है, क्या करता है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखेंगे कंसर्न ब्लॉग के सामने एक अबाउट अस का पेज शो हो रहा है, ठीक है। हम इसे नीचे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जिस तरह के इन्होंने किया हुआ है। सबसे नीचे जाएंगे तो इसको मैं ऊपर करता हूँ। ये देखें कॉन्टैक्ट का पेज है, टिप अस का पेज है, ठीक है। और ये अबाउट का पेज है, ठीक है। कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो ये पेज है। मैं इसी तरह इस पेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे नीचे भी ऐड कर दूंगा, कर सकता हूँ। तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली अगर मैं इस अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये मुझे अबाउट अस पेज पे ले गया, ठीक है। ये देखिए कंसल्ट.com/अबाउट अस, उसमें भी देखेंगे theverge.com/about theverge, ठीक है, जो उन्होंने स्लग बनाया होगा। स्लग क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यूआरएल बेसिकली, तो ये देखें अबाउट, हम अब हम अबाउट अस पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था हम कैसे क्रिएट करते हैं पोस्ट और पेजेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका और थोड़ा सा ओवरव्यू। जो डैशबोर्ड शो होगा ना, इससे नहीं घबराना। ये भी हम पूरा सीखेंगे, इससे इसको कैसे यूज करना है। हम इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करके अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज पे क्लिक करूंगा, मीडिया लाइब्रेरी ओपन करके। अच्छा, ये थोड़ा सा आप वॉक थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ये देखें अगर मैं इमेज ऐड करके अपडेट करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे अबाउट पेज में मैं जाके रीलोड करता हूँ अपने पेज पे, तो ये देखिए इमेज भी ऐड हो चुकी है। ये देखें जैसे इन्होंने अभी ये इमेजेस ऐड की हुई है ना, ये देखें लैपटॉप्स की। हम इसी तरह किसी भी चीज़ की इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ। तो ये हो गया, हमने पोस्ट वगैरह को क्रिएट कैसे करना है। आगे जाते हैं। अच्छा, थीम। थीम पहले मैं बता चुका हूँ कि थीम होता क्या है। थीम बेसिकली वेबसाइट के डिज़ाइन को डिफाइन करता है। तो ये चैट जीपीटी की हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इन वर्डप्रेस अ थीम इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, एक फाइल्स की कलेक्शन है जिसे थीम कहते हैं। डेट कंट्रोल द अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब ज़ाहरियत, ज़हूर, एंड फंक्शनैलिटी
फंक्शन कैसे करेगी वेबसाइट, ठीक है। थीम्स डिटरमाइन द ओवरऑल डिजाइन। थीम क्या करता है, ओवरऑल को डिजाइन, ओवरऑल वेबसाइट का डिजाइन डिफाइन करता है। जैसे मैंने ये अपने पेरेस में जाके मैंने 2023 थीम इंस्टॉल किया है, तो 2023 थीम क्या करता है, इस तरह की डिजाइन, इस तरह की वेबसाइट बना के हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो देखेंगे कि ये जो दिवर्च वाले हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है। हम ये भी थोड़ा सा देखेंगे। तो थीम बेसिक उन्होंने कोई और थीम इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। अच्छा, कलेक्शन ऑफ अपेयरेंस एंड फंक्शनैलिटी। अच्छा, थीम डिटरमाइंस द ओवरऑल डिजाइन, लेआउट एंड स्टाइल ऑफ वर्डप्रेस साइट। तो वही चीज़ है, थीम्स बताता है कि ओवरऑल डिजाइन कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, और स्टाइल कैसा होगा वेबसाइट का, इंक्लूडिंग फ़ॉन्ट्स, कलर्स, पेज टेम्पलेट्स एंड नेविगेशन मेन्यूज। ठीक है, तो वो जो मेन्यूज यहाँ पे मैंने ऐड किया था उस वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट में, मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये इसको मेन्यू भी कहते हैं, इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हम देखेंगे। अच्छा, व्हेन यू इंस्टॉल वर्डप्रेस इट कम्स विद डिफॉल्ट थीम। जब भी हम कहीं नया वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस ऊपर जाता हूँ, नीचे आ गया, नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें एक डिफॉल्ट थीम बन जाता है। जैसे हमारे केस में क्या है, 2023। बट यू कैन चूज द थाउजेंड ऑफ फ्री एंड प्रीमियम थीम्स टू कस्टमाइज योर साइट। लेकिन ये नहीं है कि हमने 2023 में ही थ्री थीम को ही इंस्टॉल करना है। हम उसको डिलीट करके कोई न्यू थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर हम जब न्यू थीम इस्तेमाल करेंगे, तो वो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा हमारी वेबसाइट का। अच्छा, आगे जाते हैं। Theme can be downloaded and installed from the official WordPress repository and from third-party theme developers. ओके, ऑफिशियल वर्डप्रेस रिपोजिटरी कौन सी है? अगर मैं अपेरेंस में जाके थीम्स में जाके ऐड न्यू करूंगा, तो हमारे पास एक विंडो शो होगी। ये जितने भी थीम्स है ना, ये वर्डप्रेस की रिपोजिटरी कहलाते हैं। अच्छा, एक तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं वर्डप्रेस की रिपोजिटरी, या अगर मैं वर्डप्रेस डो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में जाता हूँ, ठीक है, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में जाके, अच्छा ये डाउनलोड वाला पेज ओपन हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड में जाके थीम्स में जाएंगे, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी स्लैश थीम्स, ठीक है। तो ये देखें, ये जितने भी थीम्स यहाँ पे शो होते हैं ना, जितने भी यहाँ पे हैं, ये है वर्डप्रेस की रिपोजिटरी, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे भी शो होते हैं, जैसे कि पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा है एस्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे भी चौथा एस्ट्रा है, पांचवा 2021। तो ये है वर्डप्रेस की थीम रिपोजिटरी, जो कि हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होती है। हम थीम्स में जाके ऐड न्यू करेंगे, तो यहाँ से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एस्ट्रा इंस्टॉल करता हूँ, तो ये देखिए मैंने एस्ट्रा इंस्टॉल किया है। मैं इसको एक्टिवेट करूंगा आपके सामने। तो ये क्या करेगा, पहले इंस्टॉल कर लिया, अब मैं एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, 2020 जो थ्री है ना थीम, ये अभी डीएक्टिवेट हो चुका है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो चुका है। पहले मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन ये था। अभी मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इसको मैं रीलोड करता हूँ। थीम चेंज करने से होगा क्या, सारा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। अब ये देखें, पहले ये वाला डिज़ाइन था, ठीक है, ये वाला। अब क्या हो गया, ये वाला डिज़ाइन बन चुका है, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन देखें काफ़ी चेंज हो चुका है इससे, ये जो डिज़ाइन है, और ये वाला जो डिज़ाइन, ये देखें काफ़ी चेंज हो चुका है। तो वर्डप्रेस थीम्स की रिपोजिटरी कौन सी है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और ये थीम्स की रिपोजिटरी ओपन हो जाएंगी वर्डप्रेस की। आगे हम देखेंगे। अच्छा, ये तो जितने भी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में थीम्स हैं, वो सारे फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी लोग भी होते हैं जो अपने थीम्स डेवलप करते हैं, तो वहाँ से आप बाय करके भी ऐड कर सकते हैं। यूजिंग द राइट थीम इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अ वेबसाइट, बिल्डिंग अ वर्डप्रेस साइट, एज इट कैन अफेक्ट द साइट अपीयरेंस, यूजर एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल फंक्शनैलिटी। तो ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर रीड की है। when choosing a theme, it's important to share कर a theme, it's important to consider factors such as design, functionality, performance and compatibility with your other plugins and tools। तो जी हम बाद में देखेंगे, बेसिकली वही चीज़ बता रहा है कि डिज़ाइन वगैरह सारा थीम डिफाइन करता है, और थीम से ही हम फंक्शनलिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर प्लगइन्स? प्लगइन्स बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले बताया। हमारी वेबसाइट में कुछ अगर फंक्शनलिटी नहीं है वर्डप्रेस में, तो सेटिंग, तो वो डिफाइन कर देता है ऐड करने के लिए फंक्शनलिटी। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमारी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एक न्यू फंक्शनलिटी ऐड कर देगा, कि हम उस फंक्शनलिटी से क्या करेंगे, एक कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर प्लगइन्स?
इन वर्डप्रेस अ प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट ऐड न्यू फंक्शनलिटी टू अ वेबसाइट। एग्जैक्ट सेम चीज चैट जीपीटी ने लिखी है। इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर दैट एड्स न्यू फंक्शनलिटी। जैसे कि हमारे डैशबोर्ड में कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, जब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, तो उसने एक न्यू सेक्शन हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में बना दिया प्लगइन्स कॉन्टैक्ट के नाम से। तो वहाँ से मैं जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकता हूँ। अच्छा, प्लगइन्स कैन बी यूज टू ऐड फीचर्स सच एज कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ये देखिए उसने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स की एग्जाम्पल ली है। सोशल शेयरिंग बटन्स, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी एंड मोर। तो काफ़ी तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ प्लगइन होते हैं, तो ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अच्छा, WordPress has a vast library of free and premium plugins that can install and activate on a site. Plugins can be downloaded and installed from the official WordPress repository or from third-party plugin developers. Some plugins are free, while others are premium and require a fee. अच्छा, इसमें इसमें भी ये एग्जैक्ट सेम चीज़ कह रहा है। एक रिपोजिटरी है वर्डप्रेस में, wordpress.org/themes में ना, तो मैं अभी जाऊँगा प्लगइन्स में, wordpress.org/plugins। तो ये क्या करेगा, ये देखें एक बहुत बड़ी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी है, जहाँ से हम, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म से 7 आ गया, जहाँ से हम प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूँगा, तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का, और मैं वहाँ से अपना थीम डाउनलोड कर सकता, प्लगइन एक डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर हम डायरेक्ट वर्डप्रेस डैशबोर्ड के जरिए इंस्टॉल करना चाहें, तो क्या होगा, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये देखें, ये थीम प्लगइन्स की रिपोजिटरी ओपन हो चुकी है। मैं अगर यहाँ पे मैं जाके इसको डाउनलोड पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहीं से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जो कि प्लगइन का नाम है। अगर आप ये देखें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम है इसका। इसको सर्च करके ये प्लगइन शो हो जाएगा, इसको एक्टिवेट कर दो। पहले से इंस्टॉल था, अब इसको एक्टिवेट कर लूंगा। तो ये है प्लगइन्स की रिपोजिटरी। कोई भी और प्लगइन चाहिए, जैसे कि अगर मुझे ये क्लासिक विजेट का प्लगइन चाहिए, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, बाद में इसको एक्टिवेट कर लूंगा। इंस्टॉल होने के बाद ये एक्टिवेट का बटन शो करेगा, तो मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। तो ये होते हैं प्लगइन्स, जो कि मुख्तलिफ फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वैसे ही जैसे मैंने अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल किया, तो ये कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन शो हो चुका है। तो क्या है, ये हमारे साइड पैनल में या वर्डप्रेस में एक न्यू फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है। तो ये होते हैं प्लगइन्स। आगे जाते हैं हम। So choosing the right plugin is an important part of building a WordPress site, as a plugin can affect the site performance, security and user experience। अच्छा हाँ, ये भी ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्लगइन्स क्योंकि एक न्यू फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि वर्डप्रेस में इंस्टॉल होता है, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस, साइट की परफॉर्मेंस मतलब साइट की स्पीड थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, इसकी सिक्योरिटी, क्योंकि वर्डप्रेस खुद ये प्लगइन्स नहीं बनाता। थर्ड पार्टी डेवलपर्स कोई दूसरे डेवलपर्स ये बनाते हैं, तो हो सकता है उनके कोड में कोई बग आ जाए और वो वल्नरेबल हो जाए, वो जिसका सोर्स कोड हो, तो शायद सिक्योरिटी पे थोड़ा सा रिस्क हो। लेकिन बेसिकली वर्डप्रेस अगर अपनी रिपोजिटरी में कोई भी न्यू प्लगइन ऐड करता है, तो उसका सोर्स कोड पहले चेक कर लेता है, लेकिन गलती तो इंसान से हो जाती है। तो ये जरूरी है कि आप रेपुटेबल प्लगइन इस्तेमाल करें। अच्छा, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर फैक्टर्स सच एज फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी functionality, capability with your theme and other plugins, user reviews and support options। अच्छा हाँ, ये भी जरूरी है कि अगर आप किसी और का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्या इसकी सपोर्ट भी दे रहा है। अगर मुझे फर्ज करें प्लगइन में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं उस इशू को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली वो है। आगे हम जाते हैं साइट सेटिंग्स ओवरव्यू, और सेटिंग्स ओवरव्यू के बाद आज के लेक्चर खत्म। सेटिंग ओवरव्यू ओवरव्यू मैंने आपको बेसिकली बता दिया। ये जो सेटिंग में है, जनरल में जाएंगे, ठीक है, तो ये साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, साइट का यूआरएल, ठीक है, ईमेल कौन सी है, और इसका टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, ये हम तफसील से देखेंगे। फिर राइटिंग में जाएंगे। राइटिंग में कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। रीडिंग में जाएंगे, रीडिंग में ये दो ऑप्शन ज़रूरी हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। डिस्कशन भी ज़रूरी नहीं है, मीडिया भी ज़रूरी नहीं है। सेटिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, वो जनरल ऑप्शन को समझने की होती है, और बाद में पैरामेलिक्स की। ठीक है, पैरामेलिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है सेटिंग्स में। तो ये आप ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ही पोस्टनेम सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी ये आप ज़रूर देखें, टेस्ट डब्ल्यूपी के ज़रिए अपनी वेबसाइट क्रिएट करें। अपना ये
हैं क्या क्या चीज़ें, इनको थोड़ा सा गो थ्रू हों। इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे वर्डप्रेस का। अल्लाह हाफिज़।